नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का आज मतदान चल रहा है और दोपहर 3 बजे तक बिहार की 5 संसदीय सीटों पर मतदाता जोरदार उत्साह के साथ मतदान करने मतदान केंद्रों पर आए हैं और इसी का नतीजा है कि दोपहर के 3 बजते बजते मतदान का प्रतिशत 46.69% पूरे बिहार में रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल पहले 2 चरणों में जो बिहार में चुनाव हुए थे, उन चरणों के चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की गई थी। इस बार जो अभी तक मतदान का प्रतिशत सामने आया है, उसके अनुसार इसे संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार दोपहर 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वह 46% को पार कर गया है। ऐसे में अगर 5 संसदीय सीटों की हम बात करें जहां चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें झंझारपुर में दोपहर 3 बजे तक 42.94% वोटिंग हुई है, जबकि मधेपुरा में 46.59%। वहीं बात करें अगर सुपौल की, तो यहाँ 48.36% मतदान हुआ है और सर्वाधिक मतदान अररिया में हुआ है, जहां 48.98% मतदाताओं ने दोपहर 3 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। वहीं बात अगर हम करें खगड़िया सीट की, तो खगड़िया सीट पर भी 46.65% मतदाताओं ने दोपहर 3 बजे तक अपना मतदान कर लिया है। तो ऐसे में जहां अररिया सीट पर मतदान का प्रतिशत काफ़ी तेज़ी से ऊपर है और शुरू से ही, यानी कि सुबह जब 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लगातार अररिया से जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें अररिया में मतदाता काफ़ी उत्साह से सुबह से ही पंक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर के मतदान करते दिखे हैं और उसका नतीजा है कि दोपहर के 3 बजे तक भी अररिया में मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। लेकिन झंझारपुर, जहां की मतदान प्रतिशत सुबह से ही कम है, वह इस बार दोपहर 3 बजे तक वही स्थिति है। और जहां झंझारपुर में जब सुबह 9 बजे मतदान का पहला रिकॉर्ड आया था, तो उस समय 6.71% मतदान हुआ था, वहीं दोपहर 3 बजे तक अभी इसमें 42.94% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। यानी कि अगर हम देखें तो शेष जो संसदीय सीट हैं, उनकी तुलना में करीब 4% कम वोटिंग झंझारपुर में हुई है। ऐसे में झंझारपुर में मतदान प्रतिशत तुलनात्मक रूप से 4 जो अन्य क्षेत्र हैं, चाहे मधेपुरा हो, सुपौल हो, खगड़िया हो या अररिया हो, उनकी तुलना में 4 से 6% कम मतदान हुआ है। तो ऐसे में झंझारपुर में दोपहर 3 बजे तक 42% से कुछ ज़्यादा ही मतदान हुआ है, जबकि अररिया 48% से ज़्यादा मतदान का रिकॉर्ड पार कर चुका है। ऐसे में अगर हम बात करें इन सीटों पर जो मतदाता हैं वह किनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं और मतदान के बाद उनके बीच में क्या स्थिति है, तो झंझारपुर में जैसे 10 उम्मीदवार हैं और यहाँ मुकाबले में रामप्रीत मंडल जदयू के कैंडिडेट हैं, जबकि सुमन कुमार महासेठ वीआईपी यानी कि महागठबंधन की ओर से समर्थित प्रत्याशी हैं। वहीं गुलाब यादव यहाँ बीएसपी के प्रत्याशी हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। मधेपुरा सीट पर दिनेश चंद्र यादव जदयू के प्रत्याशी हैं और डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को इस बार राजद ने टिकट दिया है। इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अररिया सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने निवर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला शाहनवाज आलम से है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इन सबके बीच सुपौल में 15 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें दिलेश्वर कासमत जदयू के प्रत्याशी हैं और निवर्तमान सांसद हैं, जिनका मुकाबला मुख्य रूप से राजद के चंद्रहास चौपाल से माना जा रहा है। हालांकि यहाँ बैद्यनाथ मेहता एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनने की बातें कर रहे हैं। खगड़िया में 12 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजेश वर्मा, जो कि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला वामपंथी उम्मीदवार संजय कुमार से माना जा रहा है। तो इन 5 सीटों पर जो तमाम प्रत्याशी हैं, जिनकी कुल संख्या 54 है, उन 54 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक, जैसा हमने आपको बताया कि जो मतदान है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है और औसत मतदान बिहार में दोपहर 3 बजे तक 46.69% पहुंच चुका है। तो मतदान अब अंतिम दौर में है। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां शाम के 4 बजे तक ही मतदान होंगे, जबकि कुछ मतदान केंद्रों पर 6 बजे तक मतदान है। तो अब अंतिम वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी, उसमें अब फाइनल मतदान का प्रतिशत बिहार में इस बार क्या रहता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।